नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। इस क्लास में मैं जनरली एक क्वेश्चन आता है हमारा कि एमए इन साइकोलॉजी कर रहे हैं या फिर बी इन साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल का एक सब्जेक्ट आ जाता है। तो उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न हो रही है। इवन मैं भी जब ये चीज़ें कर रही थी तो मुझे भी वो प्रैक्टिकल का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, बेसिकली करना कैसे है। तो इग्नू से जो बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ इग्नू के बारे में बता रही हूँ। इग्नू से बेसिकली जो साइकोलॉजी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो इग्नू से जो साइकोलॉजी कर रहे हैं, जैसे कि मैं एमए इन साइकोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, जिन्होंने मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर इन आर्ट्स इन साइकोलॉजी ले रखा है, हमारा एमएपीसी है एक और, देखना, ठीक है, इसके बारे में। तो उसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। कुछ है थ्योरी सब्जेक्ट और उस कुछ है हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो हमारा जो जैसे हम एडमिशन लेते हैं उसमें मतलब कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट लिखे आते हैं। तो कंपलसरी, ये मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ईयर की, ठीक है। इसमें 2 ईयर है हमारे, एक तो फर्स्ट ईयर है और एक है हमारा सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं एमपीसी 01, ऐसे ही 02, एमपीसी 02, एमपीसी 03, एमपीसी 04, 05, 06 एंड 07। ये यहाँ पे है एमपीसीएल, ठीक है। ये चीजें हैं, बाकी सब में एमपीसी लगा हुआ है। तो इसका मतलब है क्या, बेसिकली फर्स्ट ईयर में ये जो 1 to 6 है ये हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है। पहले क्या होता था कि हमें मार्च के एंड में या अप्रैल के एंड तक हमें असाइनमेंट सबमिट कराने होते थे, जो कि हमारी इग्नू की वेबसाइट से हमें मिल जाते थे। और उसके बाद हमें जो जून में एग्जाम देने होते थे, जो लोग जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं या एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया है या जून में एडमिशन लिया है, उन लोगों के लिए था कि अक्टूबर 31 तक हमें मतलब कि एडमिशन असाइनमेंट सबमिट कराने होते थे, डाउनलोड करके इग्नू की वेबसाइट से। और उसके बाद हमने क्या करना होता था, एग्जाम देना होता है, थ्योरी का एग्जाम। मतलब कि सबके लिए ये सेम है, मतलब कि चाहे इग्नू से कोई एम कॉम कर रहा है या साइकोलॉजी कर रहा है, सबके लिए सेम है। उसके अलावा जब हम इसमें एडमिशन लेते हैं एम इन साइकोलॉजी में, तो हमारा क्या हो रहा है, अभी कोरोना की वजह से मतलब कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। मतलब कि पोस्टपोन हो रही है, प्रमोटेड हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। उसके अलावा लोगों में ये कंफ्यूजन है कि प्रैक्टिकल की क्लास हमारी कैसी होगी। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल की क्लास हमारी 8 सेशन में होती थी, जिसकी मतलब कि 4 क्रेडिट करके या 8 क्रेडिट करके लग जाते थे, 8 मार्क्स लगते थे हर क्लास के लिए। तो लैब में जाते थे, वहां पे मतलब कि इसमें 5 तरह के प्रैक्टिकल होते थे हमारे। और प्रैक्टिकल जनरली ऐसे हैं कि हम थेरेपी सेशन ले रहे हैं किसी का, या फिर हम करके देख रहे हैं किसी पर्सन पे थेरेपी। तो उस तरह के हमारे सेशन इसके अंदर होते थे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमने इग्नू से असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर को ट्यूटर मार्क असाइनमेंट लिखा होता है, उसको हमने डाउनलोड करना होता है। और उसको हमने फिर ऑनलाइन ही जब मतलब कि इग्नू की वेबसाइट पे लिखा आता है कि आपको सबमिट कराना है, जब हम यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, ठीक है। ये तो है असाइनमेंट। देन हमें क्या देना है, इसमें एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए बैठना है। उसके बाद पहले असाइनमेंट सबमिट करो, वहां से एक स्लिप मिलती है। उसके बाद हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है एग्जाम से पहले। और उसके बाद हमने एग्जाम में बैठना होता है जब हमारी हॉल टिकट आ जाती है, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी सब्जेक्ट, ये सारे हैं हमारे थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, पहले था कि वहां पे जाना पड़ता था, जहाँ पे हमारी क्लास होती थी स्टडी सेंटर में जाना पड़ता था। स्टडी सेंटर बहुत सारे हैं, ARSG है या फिर और कोई कॉलेज है, वहां पे मतलब कि हमारी क्लास होती थी, फिर हमें मतलब कि अटेंड करनी होती थी। उसके बेस पे हमारे अटेंडेंस और मार्क्स लगते थे, ठीक है। वहां पे हमें बताया जाता था कि प्रैक्टिकल फाइल, हमें प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसका इग्नू की वेबसाइट पे आप जाओगे, जो भी आपका स्टडी सेंटर है उससे रिलेटेड आप वेबसाइट पे उस पर जा रहे हो। जैसे कि अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ, जैसे नारायणा है हमारा स्टडी सेंटर, वो है 38039, उसका कोड 38039, RC3 भी बोलते हैं, पहले रामफल चौक पे था, ठीक है।
तो हमने इसमें करना क्या है कि हमने इसकी वेबसाइट पे जाना है, RC3 की वेबसाइट पे इग्नू की, और वहां से हमने काउंसलिंग लिखा आएगा, काउंसलिंग डेट लिखा आता है, तो उस पर हमने जाके क्लिक करना है। वहां पे हमारा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा कि हमारी ये जो क्लासेस हैं वो कौन सी डेट में होंगी या कब होने वाली है, या प्रीवियस हमारी कब हुई थी। तो हमने देखना है कि हमारे जब काउंसलिंग शेड्यूल आना है हमने वहां से डाउनलोड करना है। वहां पे लिखा है 38039 और आपका MAPC का कोड लिखा था, हमने डाउनलोड क्लिक करना है। वहां पे आपको लिंक मिल जाता है, उसको खोलते हैं उस PDF को, उस लिंक को खोलते ही आपको एक PDF मिलेगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आपकी क्लास इस डेट को होगी, ये आपका पास कोड है और ये आपके मीटिंग का कोड है, जो कि जूम पे होती है ज्यादातर, ठीक है। जूम पे भी हो सकती है, जियो मीट पे हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है, ठीक है। वो आपको गूगल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपने क्लास अटेंड करनी है। जो आपका काउंसलर होगा, जो आपका गाइड होगा या टीचर होगा, वो आपको बताएगा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, या कौन कौन से 5 प्रैक्टिकल होंगे जो आपने इस प्रोजेक्ट फाइल में लिखने हैं। वो आपको लेआउट बताता है। लेआउट क्या होता है बेसिकली कि पहले टाइटल आएगा, इसके बाद डिफरेंस बताना है इन चीजों में, फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन पे पहुंचना है और हाइपोथेसिस बनानी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको बताएगा वहां पे, ठीक है। आप उसके बेस पे आपने क्लास अटेंड की, आपकी वहां पे लग जाती है अटेंडेंस, ठीक है। क्लास आपने अटेंड की तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है वहां पे, ठीक है। अटेंडेंस के बाद क्या होता है, आपको बनानी है प्रोजेक्ट फाइल। जब आपकी अटेंडेंस लग चुकी है आपको बनानी है उस बेस पे प्रोजेक्ट फाइल, जो लेआउट आपको बताया गया था आपके टीचर के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट फाइल बनाने के बाद क्या होता है इसके अंदर, प्रोजेक्ट फाइल आपने बना ली, उसके बाद जब आपकी इग्नू की वेबसाइट पे ये लिखा है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करानी है MPCL 7 की, तो आप वहां पे प्रोजेक्ट फाइल अपनी सबमिट कराओगे। और सबमिट कराते वक्त क्या होगा, सबमिट के वक्त आपसे 200 रुपये फीस मांगी जाती है। जैसे कि आप एग्जाम फॉर्म करते हो, आपसे फीस मांगी जाती है, वो भी अब 200 हो गई है, पहले 150 थी या 160 थी। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करा रहे हो तो क्लास के वक्त आपसे कोई फीस नहीं मांगी जा रही, लेकिन जब आप फाइल सबमिट कराओगे प्रोजेक्ट फाइल तो आपसे 200 रुपये फीस मांगी जाएगी, जो कि आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है। उस जैसे ही आप सबमिट करते हो वैसे ही आपके फोन पे, जो आप फोन नंबर वहां पे डालोगे या मेल पे, एक मतलब कि मैसेज आ जाता है कि इस तारीख को आपका वाइवा होगा, ठीक है। आपका वाइवा इस तारीख को होगा। जैसे सपोज मैं मान लेती हूँ कि मैंने सबमिट अभी कराई है, 15 जन को मैं सबमिट करा रही हूँ, और मतलब मेरा वाइवे की जैसे मैं सबमिट कराती हूँ वहाँ पे पेमेंट करती हूँ, उसके बाद मेरी डेट यहाँ पे आ जाएगी कि मेरे को 2 फरवरी को मेरा वाइवा है। 2 फरवरी के वाले दिन आपको बता दिया जाएगा, मैसेज में क्लियर लिखा होता है कि आपको अपने ID कार्ड के साथ वहां पे मौजूद रहना है वीडियो कॉल पे। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि आपका मतलब कि जो वाइवा हो रहा है वो वहां पे जाके नहीं हो रहा है, किसी मतलब कि स्टडी सेंटर में जाके नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आपसे ऑनलाइन मीटिंग में, जैसे जूम पे आपको लिंक दे दिया है वहीं पे आपका वाइवा होगा, ठीक है। ऑनलाइन वहां पे आपका वाइवा होता है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे ही आपका वाइवा होगा आपके पास कॉल आ जाएगी कि 10 मिनट के लिए आप जूम मीटिंग में आ जाओ, आपका वाइवा होना है, ठीक है। आपको कॉल आती है उस टाइम, जिस टाइम आपका वाइवा होना होता है। तारीख आपको पहले ही मैसेज पे बता दी जाती है, टाइम बता दिया जाता है, कॉल आएगी, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट फाइल जो आप बना रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मार्क्स मतलब कि मार्क्स उसमें चढ़ा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उस वक्त नहीं बताए जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मार्क्स की अपडेशन हो जाती है, जिसमें क्या होता है आप ग्रेड कार्ड अपना चेक करोगे, उसमें वो चीजें अपडेट आपको दिख जाएंगे कि हमारे प्रैक्टिकल फाइल के इतने मार्क्स हमारे लग चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही सपोज हमारा सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर में भी हमारे क्या है, ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं सारे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और सेकंड ईयर में क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब है आपके पास चॉइस है कि आप काउंसलिंग ले रहे हो, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ले रहे हो या क्लिनिकल साइकोलॉजी ले रहे हो। सपोज आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी ली, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी ये होगा कि आपके पास 3 जो सब्जेक्ट हैं वो है आपके थ्योरी सब्जेक्ट, एक है उसमें से प्रोजेक्ट, एक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और एक आपका होता है इंटर्नशिप, ठीक है। ये होता है सेकेंड ईयर के बारे में। तो सेकेंड ईयर में हमने क्या करना है, जैसे कि इसमें हमारे 11
MPC 11, MPC 12, MPC 13, MPC 14, MPC 15, MPC 16 ऐसे हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे हैं, ये हमारे थ्योरी सब्जेक्ट जिसके लिए हमने असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में किया था। देन हमने एग्जाम फॉर्म भरना है और हमने क्लास मतलब कि एग्जाम देना है। वो हमारे ग्रेड कार्ड में जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी है 14, 15 एंड 16 ये हमारा है, जैसे कि ये MPCL 7 है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, इसी टाइप से ये 14 वाला है। इसकी भी काउंसलिंग डेट जो होगी वो आपको मतलब कि जो आपका इग्नू का सेंटर होगा उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपने वहां से अटेंड करनी है क्लास, लेआउट बताया जाएगा प्रैक्टिकल फाइल का, प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल का था, ठीक है। देन आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारा 15 और 16 है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। एक है हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप से रिलेटेड और एक है हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जिसके लिए हमें सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ये वैसे एडवाइस यही देंगे आपके एकेडमिक काउंसलर की, जब आपकी थ्योरी सब्जेक्ट हो जाए, प्रैक्टिकल क्लास हो जाए, उसके बाद आप प्रिपेयर करना 15 और 16 के लिए। अब मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, वरना मैं इंटर्नशिप और इसके लिए सिनॉप्सिस के लिए एक अलग से एक क्लास डालूंगी इसमें, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो यहाँ तक। 15 और 16 का ये है, 15 में एक प्रोजेक्ट है, आपने अपने माइंड में एक टॉपिक डिसाइड करना है, अपने गाइड से अप्रूवल लेनी है और उसके बारे में फिर आपने करना क्या है, उस टॉपिक पे एक सिनॉप्सिस बनानी है। सिनॉप्सिस कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे कि आप 11th 12th में बनाते थे, बेसिक चीजें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। जब आपकी अप्रूवल आ जाती है, आप ईमेल पे सबमिट करा रहे हो, आपको अप्रूवल मिल जाएगी कि हाँ आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है, अच्छा है, ठीक है। तो आपको मतलब कि आगे के लिए परमिशन मिल जाएगी, जिसके बेस पे आप डिटेल में हाइपोथेसिस लेते हुए एक प्रैक्टिकल तैयार करोगे, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करोगे, ठीक है। ये चीजें हैं इसके अंदर। और 16 हमारा क्या है, 16 के अंदर हमारा है एक इंटर्नशिप है। आपको सबको पता है कि इंटर्नशिप है हमारे, इसमें 1 महीने की इंटर्नशिप है, 240 आवर्स की होती है, वो आपने करनी है। वहां पे जाते हुए आपने एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है, जो जिसकी भी मैं एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी। उस इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपको कैसे कैसे वो करना है, कैसे कैसे बनानी है, ठीक है। तो 15 और 16 आप यहाँ पे छोड़ दो, बाकी जो सेम है, सिर्फ हमारे 3 थ्योरी सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान रखो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। अपनी इग्नू की वेबसाइट पे जाके चेक करो, वहां पे काउंसलिंग शेड्यूल लिखा होगा, काउंसलिंग शेड्यूल आपने डाउनलोड करना है, वहां से आपने क्लास अटेंड करनी है उस PDF में जो लिंक है उसके थ्रू, और आपने अटेंडेंस आपकी वहां पे मार्क हो जाएगी जब आप क्लास अटेंड करोगे। आपने प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, सबमिट करानी है, देन आपके मार्क्स वहां पे अपडेट हो जाएंगे। उसके अलावा MPCL 7 में कुछ नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जब वाइवा होगा आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैं जो इसके बारे में बताने वाली हूँ, वो मैं इंटर्नशिप के बारे में मतलब कि बताऊंगी उस क्लास में, और आपको बताऊंगी कि सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करनी है, सिनॉप्सिस में हम क्या क्या लेंगे। तो जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है वो मुझे लिंक जो कमेंट है, कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे गड़बड़ आ रही है या फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या है। मैं दोबारा से ये वीडियो में उसमें अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ये सिर्फ इग्नू से जो कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो कर रहे हैं MA इन साइकोलॉजी, BA इन साइकोलॉजी और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उनके लिए, सिर्फ उनके लिए है ये वीडियो। धन्यवाद।